अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, क्योंकि वेदर फिर चेंज हो रहे हैं। तो जब वेदर चेंज होता है तो फिर लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे, छोटे, बड़े सबको बुखार हो रहा है। मेरे अब्बू को भी बुखार है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन, बहन, भाई, छोटे बड़े बीमार हैं सबको अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जो फ़ौत हो चुके हैं, हम जैसे मेरी अम्मी, सब कुछ की वालदा, कुछ की वालिद, कुछ की बहन, भाई, हस्बैंड, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, खुश रखे, उनके ज़िंदगी के हुए गुनाह सारे माफ़ करे। तो मेरी वीडियो है थर्सडे की। आजकल यूके का वेदर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है, और इस ब्यूटीफुल वेदर में हमने सोचा कि हम बाहर चलते हैं, क्योंकि मुझे हमज़ा की हेयर कटिंग करवानी थी। काफ़ी टाइम से हमज़ा की हेयर कटिंग नहीं हो रही थी। पहले ये बीमार हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी, और बीमारी भी इसकी 3-4 वीक रही थी। तो इसलिए इसके बाल काफ़ी बड़े थे। तो हमने सोचा वेदर बहुत खूबसूरत है और हम जाते हैं, घूम फिर आते हैं, और हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन जब हम बाहर निकले, वेदर तो वाक़ई ही बहुत खूबसूरत है, और इसमें सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अनबिलीवेबल कि सूरज निकला हुआ था, और जब बाहर निकले तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें कि कहीं पे इतना तेज़ सूरज हो और उसकी कितनी ज़्यादा हीट लगती है, और कहीं पे पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो रब सब जानता है। तो यहाँ पे जब हम आए तो क्वाइट था। अच्छा किया थोड़ा जल्दी निकल आए घर से, तो क्वाइट था इसलिए जल्दी इसकी हेयर कटिंग हो गई। और रास्ते में भी आप लोगों ने आते हुए देखा थे, हर तरफ सन्नाटे छाए हुए, क्वाइट था। तो थोड़ा मैंने सोचा कि मैं जल्दी निकलूँ, लेकिन इतनी भी जल्दी मैं नहीं निकली थी। और उसके बाद मुझे करनी थी सेवर्स जो स्टोर है वहाँ से शॉपिंग। यहाँ की शॉपिंग बहुत अच्छे प्राइस में होती है, बेस्ट होती है, और हर चीज़ अवेलेबल है घर की, क्लीनिंग से लेके वॉशिंग तक। तो ब्यूटी का भी है यहाँ पे। हम लेडीज़ की हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, मर्दों के लिए भी है। तो मैं चूँकि यहाँ से अक्सर ही शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे घर की क्लीनिंग के लिए कुछ चाहिए था, कुछ ब्यूटी के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे बच्चियों का मैं देख रही थी कि हर किस्म के बालों के लिए, और लास्ट कट्स क्योंकि मुझे अक्सर चाहिए होते हैं बच्चियों के। और यहाँ पे कलर देखें, गार्नियर वालों का और लॉयज़ वालों का बेस्ट कंपनी है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को भी ऑप्शन करूँगी। और लेकिन यहाँ पे प्राइस में फ़र्क था। यहाँ पे 5 पाउंड का था, वैसे बहुत महंगा मिलता है बाहर से, 8-9-10 पाउंड का मिलता है। और शैम्पू भी यहाँ पे अच्छे प्राइस पे था, 299 का था, क्योंकि आजकल जो प्राइस हैं वो ऊपर गए हुए हैं, शैम्पू के क्या, हर चीज़ के। और यहाँ पे मर्द हज़रात के लिए हर चीज़ थी, और यहाँ पे बाथ शावर का था सब कुछ। मैंने कहा छोटे छोटे क्लिप में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे बाथरूम की हर चीज़ थी, बॉडी लोशन, बॉडी हैंड वॉश, लिक्विड सॉप, शावर करने के लिए स्पंज वगैरह, हर किस्म क्लीनिंग की क्लॉथ वगैरह थी यहाँ पे। साथ साथ पानी ड्राई करने के लिए ये क्लॉथ रखे हुए छोटे छोटे से, हर चीज़ थी। और साथ में ये कैंडल भी, क्योंकि हम लोग तो इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते, लेकिन इंग्लिश लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो उनके लिए ये सब कुछ था। और मुझे चाहिए थी वुड स्प्रे, क्योंकि डाइनिंग टेबल के लिए और किचन के ड्रॉर्स के लिए चाहिए थी। वैसे तो मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमज़ा की एंट्री हुई, ग्लव्स लेके आया मेरे लिए, अम्मा ये भी ले लो, आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं जब आप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि उस वो देख रहा था कि मैं क्लीनिंग की चीज़ें उठा रही हूँ। तो देखो माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में ऐसे सदा खुश रखे, आबाद रखे। उन बच्चों को अल्लाह ताला इनको नेक करे। जब ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये केयर कर रहे हैं हमारी। तो यहाँ से जी मैं हमेशा ही बैंक वालों की जो स्प्रे फोम है वो अपने बाथ शावर में ये यूज़ करती हूँ, डीपली क्लीन कर देता है। फ्लश वालों की स्प्रे बहुत बेस्ट है डीपली क्लीनिंग के लिए, मैं हमेशा ही यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और फेरी लिक्विड जो आजकल बहुत ही महंगा हो गया जी। पहले इसका जो नॉर्मली प्राइस था बड़ी बोतल का, वो 2 पाउंड था, अब 3 पाउंड पे चला गया है, बल्कि 3 से भी ऊपर हो गया है कुछ शॉप्स में। और यहाँ पे ये ब्रश मैं बर्तनों में यूज़ करती हूँ, जैसे कि हम कोई क्लॉथ ही वॉश करें, उसको मारना पड़ता है किसी बर्तन में, किसी बोतल में। तो ये 49p का था जस्ट। और यहाँ पे वॉशिंग नहीं, सारा जैसे कि वॉशिंग के लिए स्पंज थे, और क्लॉथ था क्लीनिंग का, और टी टॉवल थे। और उसके साथ ही इन्होंने रखा हुआ है डिश वॉशर का, और लॉन्ड्री की टैबलेट। लॉन्ड्री की टैबलेट जो है वो आजकल हर जगह पे महंगी हो गई हैं,
और निविया प्रोडक्ट मैं कहूँगी थोड़ी एक्सपेंसिव यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। ये बॉडी लोशन इसका, इसकी क्रीम, इसके जो लोशन है जिसमें इन्होंने विटामिन ई सी सब स्किन के लिए बनाया हुआ है। और 415 की ये बोतल थी और आम प्राइस में ये महंगी मिलती है, 5 पाउंड से ऊपर मिलती है। यहाँ पे फिर भी थोड़ी लेस प्राइस पे थी। और क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, स्किन के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। पहले मैं कुछ और यूज़ करती थी तो मुझे पता नहीं चलता था स्किन का, बहुत ड्राई स्किन रहती थी, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और जी ये डिटॉल है क्लीनिंग के लिए। हम डिटॉल को अपने जैसे कि मॉप जब लगाते हैं टाइल पे यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम की क्लीनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ये जर्म्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये है जी हमारी ब्यूटी के लिए टी ट्री, फेस पे लगाने के लिए, फेस को फ्रेश करने के लिए। और उसके साथ ही रखे हुए हैं सारे सीरम्स, क्योंकि सीरम्स जब हम बाय करते हैं तो हमें अपनी स्किन का पता होना चाहिए कि हमें कौन सा जाएगा। एहतियात से इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस में बहुत ही अच्छी थी ये सारी चीज़ें। 3 पाउंड, 342, 351 पाउंड के ये जो थे हमारे फेस के लिए प्रोडक्ट थी। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। आजकल हमारी जो बच्ची हैं, यंग हैं, उनको भी इन चीज़ों का शौक़ चढ़ा होता है। और ये देखें यहाँ पे पाउंड की मिल रही थी, बहुत अच्छी सी ये चीज़ें फेस पे लगाने के लिए। तो मैंने कभी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, लेकिन अब कहीं करनी पड़े तो बहुत एक्सपेंसिव भी मैं नहीं करती हूँ। और ज़्यादातर मैं फ़्रेश चीज़ों का इस्तेमाल कर लेती हूँ स्किन के लिए, इसलिए मैं ये नहीं लेती। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो जी यहाँ पे ये सारी क्रीम है स्किन की केयर के लिए, और इनकी प्राइस सारी पाउंड की है, महंगी भी है। और उसके साथ ही इन्होंने क्योंकि ये जो क्रीम है बॉडी लोशन है, ये हमें हर वक्त का चाहिए। और ये सन क्रीम है यहाँ पे निविया वालों की, बेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं थी। 5 पाउंड की, 4 पाउंड की यूजुअली बहुत महंगी मिल रही होती हैं, 8-8, 9-9 पाउंड की है इसकी कीमत जो है। तो यहाँ से मैंने देखा कि 5 पाउंड की मिल रही थी, बहुत अच्छी है। आगे क्योंकि समर आ रहा है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, ख़ासकर बच्चों की स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे जी आई लैशेस, बच्चियों को बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, बड़ों को भी। नेल हैं आर्टिफिशियल, नेल को ब्यूटी करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने हाथों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हर किस्म के थे, हर साइज़ के थे। और मेरी फ़ातिमा को बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, वो कह रही थी मैं ले लूँ। मैंने कहा नहीं, ये आपके साइज़ का है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। और ये उसके साथ ही जैसे नेलों को स्क्रैप करने के लिए सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी, बड़ी बड़ी सी। और यहाँ पे मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यू में जा रही थी, ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, और साथ साथ मैं सारे छोटे छोटे से क्लिप लेती जा रही थी। बिज़ी होने की वजह से मैंने ज़्यादा प्राइस आपको नहीं शो कर पाई, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी सेवर्स वालों की शॉपिंग बहुत अच्छी है। आप लोग जाएँ देखें, यूके वालों के लिए है, सबको पता होगा, बहुत सारे लोग जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, कल भी जब परसों मैं गई हूँ तो मैंने भी कुछ चीज़ें ली। मैं यूजुअली यहाँ से क्लीनिंग की चीज़ें लेती हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट प्राइस पे मिल जाती हैं यहाँ पे। और क्यों देखिए कितना लंबा था, यहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। उतना टाइम तो मैं कहती हूँ हमज़ा के बालों में नहीं लगा था जितना टाइम मुझे यहाँ पे क्यू में लग गया। तो यहाँ पे जल्दी से भाग के नज़र डाली, सेम चीज़ें थी, कुछ नया नहीं था। और प्लांट में देख रही थी, हर्बल जो हर्ब प्लांट है वो मैं एक ले आई हूँ लिडल से, आप लोगों को भी घर में शो करूँगी। और फिर बस मैं घर की तरफ आने लगी थी तो बच्चों को जाना था लिडल, और बच्चे देखिए भाग कैसे रहे हैं, इनको फिर आवाज़ मार के रोकना पड़ता है। बहुत डर लगता है बच्चे जब ऐसे रोड पे घूमते हैं और भागते हैं ख़ासकर। और इन दोनों ने जाना था विल्को। अब ये विल्को की तरफ भाग रहे थे क्योंकि मैं हमज़ा को किसी और शॉप में नहीं लेके गई, मुझे पता है जब जहाँ भी जाएगा ये टॉय ही बाय करेगा। और यहाँ आते ही इसने अपने टॉयज़ ढूंढने शुरू कर दिए, और मुझे लेने थे यहाँ से सीड्स। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अब फरवरी एंड हो गया है तो आगे मार्च है, तो लगाने तो हैं ही, इनडोर लगाओ या आउटडोर लगाओ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखे बहुत ज़्यादा। अच्छा, विल्को में क्या हर जगह पे चीज़ों की जो प्रोडक्ट है वो कम हो रही हैं। और मैं यहाँ पे ये देखिए पाउंड की 150 की विल्को से बहुत अच्छे सीड्स मिल जाते हैं गार्डनिंग के लिए। और मैं अक्सर ही हर साल मैं यहाँ से लेती हूँ। मैंने बीन्स लिए, कॉर्न लिए, लेटस लिया, टमाटो के लिए, और साथ में आई थिंक मैंने एक दो और भी लिए थे। और एक चीज़ मैं भूल गई थी, स्पिनिच का बीज, जो कि मुझे याद नहीं रहा था,
तो फिर जाऊँगी तो फिर मैं लेके आऊँगी। ये चीज़ें मैं ज़रूर लगाती हूँ घर में, समर में बहुत अच्छी रहती हैं। और जी हमज़ा स्टिल अपने टॉयज़ ढूँढ रहा है। फ़ातिमा इसके पीछे-पीछे फिर रही थी। मैंने फ़ातिमा से कहा था इसका ध्यान रखो, और इसको मिल नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने सब, बिल्कुल वालों ने ना सब चेंजिंग की हुई है। टॉयज़ ज़्यादा जो है वो निकाल के साइड पे कर दिए हैं, है ही नहीं इतने ज़्यादा। डिफरेंट है सब कुछ, चीज़ों की मिकदार जो है शॉप्स में, स्टोरों में कम हो रही है। और हमज़ा आया यहाँ पे, नहीं मिला कुछ भी तो रोता हुआ आया मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। तो मैंने फिर इसे कहा आप कोई पेंसिल ले लो, आप कलरफुल कलर करने वाली बुक ले लो जिस पे आप कलर कर सको, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें लेके दूँ। और ये फाइनली इसने ना एक जगह पे ढूँढ लिए, थोड़े से टॉयज़ उन्होंने रखे हुए हैं ये विल्को वाले में। विल्को में पहले बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे, अब बहुत कम है। मैं खुद भी देखा मैंने, और थोड़ा-सा हुआ कि क्यों चेंजिंग हो रही है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आगे पता चल जाएगा, चीज़ें जो है बहुत महँगी भी हो गई हैं, तो इसलिए शायद फ़र्क है। और इनको बहला-फुसला के ना मैं बाहर ले ही आई फाइनली इन दोनों को। और उन्होंने कलर बुक ली है और साथ में पेंसिल ली है, जिसको आके फिर घर में जस्ट ख़राब भी करते हैं। और लंच टाइम हो चुका था तो मैंने बच्चों को चिकन के रैप्स बना के दिए जो कि बहुत अच्छे बने थे। बच्चों ने खुश होकर खाए, बहुत पसंद भी किए। तो दिन इतनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला, बस शाम की रूटीन रह गई थी। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।